न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमजद गुलजार साहब के साथ, जो कि डॉक्टर हैं पेशे से। आइए, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि इनको सियासत की ज़रूरत पड़ी। खुद डॉक्टर हैं, आखिर मसला क्या है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूं कि असल कहानी क्या है। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपको सियासत का सहारा लेना पड़ा? देखें, ये सियासत का सहारा जो है, ये सारा इसका सहारा जाता है असलम साहब के ऊपर। महीने पहले इन्होंने आए, एक नशिस्त हुई जिसमें हमने सिर हासिल बहस की अपने मसाइल पे, और फिर उन्होंने ये तजवीज़ किया कि आप इसको लीड करें और चलें। तो सियासत में तो हम लोग कभी, ना हमारे बाप, ना दादा, ना परदादा, कोई सियासत में तो कभी कोई आया ही नहीं, और सियासत से दूर ही रहे। और मगर ये है कि दर्जा बदर्जा दर्जा बदर्जा दर्जा बदर्जा दर्जा बदर्जा जो हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं, जो हकूक़ सलब किए गए हैं, वो दब तो गए थे, मगर ये इनको उजागर करने में असलम साहब का हाथ। देखिए डॉक्टर साहब, सियासत में आने के दो मकसद होते हैं। एक तो वो होता है कि आदमी की टोर हो, कि हमारे आगे पीछे मोबाइल चले, झंडे वाली गाड़ी चले, या तो बदमाशी करते हैं ज़्यादातर, जो अक्सर होता है। तो ये दो मकसद होते हैं। आपका असल मकसद क्या है? देखें, अल्लाह के फजल से जहाँ आप बैठे हैं, ये जगह तो मैंने खुद ही ली है, और ये पाकिस्तान का महंगा तरीन इलाका है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं खून पसीने की कमाई से जो लंदन से पैसे कमाए वो यहाँ ट्रांसफ़र किए और यहाँ हमने की। और वहाँ एक मरीज़ को देखने के 500 पाउंड होते हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन यहाँ 1,75,000, और आप दिन में 17-18 लाख रुपए कमा लेते हैं। और जो वहाँ मैंने पैसे कमाए, उसका ये भी था कि मैं रोल्स रॉयस ख़रीद लेता, और वही तम तरक्के वो जो है, आपने कहा धूम धड़के से 4 वो गार्ड्स आगे हों और पीछे हों, वो सारे के सारे पैसे मेरे जो अपनी जवानी में जो भी कमाए, वो यहाँ मैं पाकिस्तान में आकर लगा दिए। और अभी भी अल्लाह ताला के फजल से हाथ में इतनी ताकत है कि इंसान अपने हाथ से कमा सकता है। तो पैसों का तो खुद पर साइड पे रख दें कि जो पैसों का जब जिक्र आए तो कोई हमें पैसों का, और इस उम्र में ज़रूरत भी नहीं है पैसों की। आप ग्रैंड लाइन्स में शामिल हुए, और भी तंजीमें हैं जो कि सियासत में हैं, सियासत के बाद वो हुकूमत में भी हैं, तो आपने उधर क्यों नहीं चॉइस की? ग्रैंड लाइन्स को क्यों चॉइस की? देखें, ग्रैंड लाइन्स को चॉइस का एक मकसद ये था कि मैंने ये महसूस किया कि जो हिंदुस्तान से मुसलमान जब से उनकी सल्तनत गई है, सल्तनत अवध गई है, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के नाम पर उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और वहाँ से जितने मेरे वालिद साहब हिजरत करके आए मद्रास से, और मेरी जब बड़ी खाला आई तो वो जिस ट्रेन में आई थी तो पूरी ट्रेन कट गई थी, और वो उनकी जान ऐसे बची थी कि वो गार्ड ने उनके जितने भी जेवर थे जो उनके थे, वो उन्होंने उतार के गार्ड को दे दिए। तो अपने ख़ानदान को इस तरह बचा के वो कटी हुई ट्रेन के साथ वो लाहौर पहुँचे। तो ये सब हमने ये मनाज़र देखे हैं। तो हमने ये देखा है कि जो कुर्बानियाँ दी गई वो हमारी ज़ाया होती नज़र आती हैं। अब ये समझें कि एक आखिरी रमक है, या आखिरी वो जो है ये समझ लें कि जो अब हमने अपने ज़माने में अपने मुल्क को दो होते देखा और बतदरीज नीचे जाते देखा, बदमाशों के हाथों में खेलते देखा, तो उनके साथ तो शामिल होने का कोई सेंस बनता ही नहीं था। आप समझते हैं कि सियासत एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत को वो बना दिया गया कि सियासत एक गाली हो गई इस टाइम, जो अगर देखा जाए, जबकि बड़ा मुक़द्दस हमारे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने भी सियासत की, जो कि एक कुत्ता भी अगर कहीं सोता था तो वो कहते हैं ज़िम्मेदारी मेरी है, लेकिन आज उसको गाली समझा जा रहा। तो आप एक शरीफ आदमी सियासत में आए, तो क्या समझते हैं आपको लोग? देखते जाइए, ये तो हमने पहले ही कहा कि सोए हुए शेर को जगा दिया। हम तो कोई इस चक्कर में थे ही नहीं। ये तो असलम साहब ने जब आए और हमने ये देखा, तो अब जब से आप देखें, जब मैं प्री मेडिकल से पास हुआ तो अपना एडमिशन लेने गया मैं, उन्होंने कहा कि हाथ में मैंने अपनी सारी वो दिखाई, मेरिट के ऊपर था, उन्होंने मेरिट
रख के साइड पे पूछा डोमिसाइल कहाँ का है। मैं कहा डोमिसाइल ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा ये डोमिसाइल है भाई, आपको मालूम नहीं डोमिसाइल क्या होता है। मैं कहा हाँ कुछ अरसे से हम सुना था और उस पर हम काम कर रहे थे। उन्होंने कहा डोमिसाइल आपके पास है सिंध का। हमारे बाप ने मुलाजमत की थी, ना दादा ने ना परदादा ने, तो हमारे पास तो डोमिसाइल नहीं था। उन्होंने हमें साइड लगा दिया कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और उसके पास 3 महीने तक 4 महीने तक पापड़ बेले डोमिसाइल लेने के लिए। उन्होंने कहा कि आप कहाँ पैदा हुए। मैं कहा मैं तो कराची में पैदा हुआ। कहा बाप कहाँ पैदा हुआ। वो जी कलकत्ता में पैदा हुए। दादा कहाँ पैदा हुए। वो तो जी चिन्नौट में पैदा हुए। तो फिर तो आप पंजाबी हुए। तो आप, मैंने कहा तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा कि आप या ये तो प्रूव करें कि आप पंजाबी नहीं हैं और फिर आपको मिलेगा। तो फिर वहाँ जाके चिन्नौट से हमने निकलवाया कि हमने वहाँ कभी डोमिसाइल लिया ही नहीं। और इसमें 4 महीने ज़ाया हो गए एक नौजवान के। आप ये समझिए कि 19 साल का जो 18-19 साल का नौजवान है, उसके दिमाग पे क्या सबक होता है, कितना वो महरूमी का एहसास होता है। तो ये महरूमी तो दबी पड़ी थी, इस चिंगारी को आग लगा दी इन्होंने। तो ये तो मेरे साथ हुआ और सबके साथ पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ होगा। जब यहीं पैदा हुए हैं तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, तो हम तो सन ऑफ सॉइल हैं। ये क्या डोमिसाइल और ये क्या तमाशा है। ये क्यों डिवाइड किया गया है, ये हमारे हकूक़ क्यों लिए गए। ये तो मेरे पास वसाइल थे, जाके मैं लड़ा और आखिर तक उनको पहुँच के हमने प्रूव किया कि जी हम तो यहीं के हैं, सिंध के ही हैं, सिंध में ही पैदा हुए हैं, सिंध में ही रहेंगे और सिंध से ही हमारा यहाँ होगा। तो हमें यहाँ एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा। तो कोटे की जो बात की जा रही है डोमिसाइल की, तो मैंने खुद ही बता दिया, मेरे साथ ही हो गया। आप समझते हैं कि जब कोई नाजायज़ काम किसी इदारे में कराने के लिए जब हम जाते हैं और हम पैसे खर्चा करते हैं तो यूँ बनता है, जायज़ काम के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं। तो क्या इस चीज़ को आप लोग अगर आते भी हैं सियासत में, जबकि असलम खान साहब इलेक्शन में खड़े हुए नहीं जीते, तो आप समझते हैं जीतने के बाद आप किस पे जद्दोजहद करें। आप ये देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 100 रुपये जो है, हमारे ज़माने में 100 रुपये मांग लिए थे मुख्तार कार ने मुझसे डोमिसाइल बनाने के। मैं कहा मैं रिश्वत तो नहीं दूंगा। 4 महीने रुल गया, दिए नहीं। तो आप जब एक कॉज पे अकड़ जाएं और खड़े हो जाएं, फिर आपको दुनिया की ताकत कोई हटा नहीं सकती। बांग्लादेश का एग्जाम्पल सामने है। तो इससे ये सीख लें, समझ लें कि ये एक बार जब ये तूफ़ान निकला तो फिर रुकेगा नहीं। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर गुलजार साहब और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान में जिस तरीके से काम होता है, अगर जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में हो जाए, तो अपने आप को अपना किबला दुरुस्त करें। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।